इस वीडियो में हम आपको क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन का रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म बताएंगे। यह बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर साल यह पूछा जाता है, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। तो आज हम इसी को आपको सॉल्व करना सिखाएंगे कि आप कैसे क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन का मैकेनिज्म करेंगे और बोर्ड कापी में आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए, ये क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन का मतलब कि मेथेन से हम क्लोरीन की अभिक्रिया करा दें। तो देखिए, आप जानते हैं CH4 को हम मेथेन कहते हैं, CH4 इसको मेथेन कहते हैं और इसकी हम अभिक्रिया क्लोरीन यानी Cl2 से करा दें, तब हमको इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को हम HNO या परा ऑक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं, तब हमको मेथिल क्लोराइड यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और यहाँ पर एक क्लोरीन एटम जाकर जुड़ जाएगा। तो CH3 और Cl, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 Cl2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर HCl बनेगा। इसको मेथिल क्लोराइड कहते हैं, मेथिल क्लोराइड। यह इसका क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन का यह रिएक्शन। अब हम इसकी मैकेनिज्म जानेंगे। आप जानते हैं कि यह रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आप इसकी मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे कॉपी में? मैकेनिज्म इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हम दिखाएंगे। तो आप एग्ज़ाम में सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे? स्टेप फर्स्ट का मतलब पहला पद आप इसमें क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे पहला पद जो है इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप मतलब प्रारंभिक पद, अभिक्रिया कैसे प्रारंभ होती है। आप जानते हैं कि यह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो आप सबसे पहले क्लोरीन मॉलिक्यूल लेंगे, Cl2 है तो Cl2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक Cl 2 Cl2 हो गया। अब हम इसके अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हमने आपके इसके पहले भी बताया था कि जब भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल, तब वहाँ एटम के बीच होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो फ्री रेडिकल में दोनों टूट जाएंगे। आप यहाँ लिखेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, मतलब इनके अंदर होमोलिटिक समविदलन होता है। हमने बताया था समविदलन जब होता है तो जो दोनों एटम के बीच ये साझे का यह बंध बना हुआ है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, एक इस क्लोरीन एटम का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक इस क्लोरीन एटम का, तब जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तब यह अपना एक इलेक्ट्रॉन यह ले लेता है, ये क्लोरीन ले लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यह ले लेगा और यह बॉन्ड जो है टूट जाएगा, तब हमको फ्री रेडिकल मिलते हैं। देखिए, यह क्लोरीन एटम है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर एक बिंदु डाट आ जाता है। इस डाट को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी को हम फ्री रेडिकल भी कहते हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड में पेयर था लेकिन जब यहाँ से ले लिया तो यहाँ बचा हुआ है, किसी से बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, इसलिए इसको अनपेयर्ड और इसी को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। प्लस और क्या मिलेगा? यह भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया तो इसके ऊपर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा। इसी को हम, यह क्लोरीन के ऊपर बिंदु डाट आ गया, इसी को हम क्लोरीन फ्री रेडिकल कहते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल या क्लोराइड फ्री रेडिकल कहीं कहीं लिखा रहता है, क्लोराइड फ्री रेडिकल। इसी तरह इसी को भी लिखेंगे क्लोराइड
या क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में लिखेंगे प्रोपागेशन स्टेप। स्टेप 2 में प्रोपागेशन स्टेप, प्रोपागेशन स्टेप, प्रोपागेशन स्टेप। प्रोपागेशन स्टेप मतलब देखिए यहाँ पर हमने इनिशिएशन स्टेप में यह पढ़ा कि अभिक्रिया कैसे प्रारंभ होती है फ्री रेडिकल में। मैकेनिज्म में तो हम यही देखते हैं कि अभिक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, उसके अंदर क्या क्या होता है, फिर कैसे प्रोडक्ट बनता है। तो उसके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यह है। तो इसके अंदर पहले इनिशिएशन स्टेप होता है, मतलब जो हमारा क्लोरीन एटम है वह टूटेगा फ्री रेडिकल में। फिर इसके बाद प्रोपागेशन स्टेप होगा। प्रोपागेशन में क्या होता है, हमने जो मेथेन लिया है, मेथेन मालिक्यूल, उस पर यही क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा। तो आप देखिए यह CH4, देखिए यहाँ पर CH4 है, CH4 है, हम यहाँ पर CH3 और एक H हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यह क्या है, आपका मेथेन है। अरे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम थे, यहाँ पर 3 और यह 1, 4 एटम हो गए। अब यह जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है यह अटैक करेगा इस पर। तो देखिए Cl, यह क्लोरीन फ्री रेडिकल है, यह अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ पर अब होमोलिटिक बांड फ्यूजन होगा। देखिए जैसे यहाँ पर आपने बस समझाया था कि इस बांड में एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का। कार्बन अपना ले लेगा तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन अपना ले लेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो आप देखिए यह वाला जो फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल है, यह हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। मतलब इसका अनपेयर्ड और इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलकर बांड पेयर हो जाएंगे और HCl बनाएंगे। यहाँ पर HCl के रूप में बाहर हो जाएंगे, HCl बना लेंगे। यह दोनों बांड बनाए तो HCl हो गया। अब देखिए यहाँ पर CH3 बचा हुआ है, CH3 बचा हुआ है। इसके ऊपर यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल को हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो यह क्या हो गया, यह मेथिल है, इसके ऊपर फ्री रेडिकल है तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल फ्री रेडिकल, मेथिल फ्री रेडिकल, मेथिल फ्री रेडिकल। अब अगला स्टेप क्या होगा इसका, अगला स्टेप में यही मेथिल फ्री रेडिकल इस जो क्लोरीन मॉलिक्यूल हमने लिया था Cl2, इसी से रिएक्ट करेगा। तो देखिए यह मेथिल, आप लिखिए यहाँ पर CH3, यह आपका मेथिल फ्री रेडिकल है। यहाँ पर हम Cl2 मॉलिक्यूल फिर लेंगे, Cl2 को हम 2 बार ऐसे ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत आपको नहीं। देखिए यहाँ पर अब होमोलिटिक बांड फ्यूजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेगा। यह लेगा तो इसके ऊपर एक और एक इसके ऊपर। अब यह दोनों आपस में कंबाइंड होंगे और बांड बना लेंगे। तो CH3 और यह Cl और यह एक Cl बचा हुआ है तो आप इस Cl को यहाँ पर दिखाइए और इसका नाम मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, इसका नाम मेथिल क्लोराइड। इसी तरह यह स्टेप बढ़ती रहेगी अभिक्रिया के अंदर। और भी आप दिखाना चाहें इसको और आगे तो यह मेथिल, अब यह अभिक्रिया इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। हम पढ़ रहे हैं प्रोपागेशन स्टेप। प्रोपागेशन मतलब संचरण, माने यह अभिक्रिया कैसे कैसे अंदर रिएक्शन के अंदर बढ़ती रहती है, उसी को समझते हैं। आप चाहे तो रिएक्शन को यहीं पर छोड़ सकते हैं, और भी आप जानना चाहते हैं तो और भी हम आपको बता देते हैं। देखिए यह मेथिल क्लोराइड है, यह फ्री रेडिकल है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, यह क्लोरीन रेडिकल फ्री रेडिकल फिर इस पर अटैक करेगा। तो देखिए यह CH3 और यह Cl, यह मेथिल क्लोराइड है और यह क्लोरीन फ्री रेडिकल है, यह इस पर अटैक करेगा। देखिए यहाँ पर CH3 है तो हम यहाँ पर CH2 और एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इनके बीच
ये बांड जो है एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक हाइड्रोजन का, उसी तरह यह अपना एक ले लेगा और यह एक अपना ले लेगा, यह अपना ले लेगा तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल, और हाइड्रोजन लेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर फ्री रेडिकल। अब यह फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन वाला फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और HCl के रूप में बाहर, HCl के रूप में बाहर हो जाएंगे। तो देखिए यह CH2 और Cl बचा हुआ है, CH2 और Cl, और इसके ऊपर फ्री रेडिकल है क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके ऊपर यहाँ पर दिखाइए, और CH2 है, CH2। अब फिर देखिए यह रिएक्शन ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है। फिर क्या करेंगे, यह CH2, यह CH2Cl है। अब इसके आगे देखिए ऐसा क्लोरीन जैसा कोई परमाणु क्लोरीन फ्री रेडिकल नहीं है, कोई नहीं है, तो हम CH2Cl लिखेंगे, पहले यहाँ पर CH2Cl2 लिखेंगे। फिर देखिए कोई क्लोरीन फ्री रेडिकल है नहीं, तो इस पर अटैक कौन करेगा, कोई नहीं, तो हम फिर क्या लेते हैं, वही ऊपर वाला Cl2 लेंगे। Cl2 को हम ऐसे लिखेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेगा तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल, और इसके ऊपर तो आप देखते हैं यहाँ पर है ही, यह इस पर अटैक करेगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो CH2 है, CH2, एक Cl था, एक Cl और जुड़ जाएगा तो Cl2, और यह क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल हमने जब बताया क्लोरीन रेडिकल फ्री रेडिकल बन जाए तो फिर इसी पर अटैक करवाते हैं। देखिए इसी पर अटैक करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को हम यहाँ दिखा रहे हैं और एक यहाँ पर दिखा रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। 2 Cl2 हैं तो 2 Cl2, और यह क्लोरीन फ्री रेडिकल है तो क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। देखिए यह इलेक्ट्रॉन एक अपना ले लेगा और यह एक अपना ले लेगा, दोनों के ऊपर फ्री रेडिकल, और जब जब H हम यहाँ लेंगे, जब जब H लेंगे तब तब यह Cl वाला इस पर अटैक करेगा और HCl बनाएगा, HCl बनाएगा, और CH2Cl2, CHCl2 इसके ऊपर फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल दिखाइए। हमने बताया अभी अभी आपको कि देखिए अब कोई इस तरह का क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पर बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, तब हम क्या लेंगे, वही ऊपर वाला Cl2 फिर लेते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि वह कहाँ से आ रहा है, बार बार वह कहीं से आ नहीं रहा, वह जब रिएक्शन होता है तो उस सॉल्यूशन में Cl2 तो कहीं जाएगा नहीं, बार बार आकर रिएक्ट करता रहता है। देखिए अब CH2Cl को हम यहाँ पर लिखेंगे CHCl2, इसके ऊपर फ्री रेडिकल प्लस वही ऊपर वाला Cl2 लेंगे। देखिए अब कोई रिएक्शन में झांक के देखता नहीं कि यह सब हो रहा है, केवल यह एक फेनामेना है। हमने आपको इसके पहले ही बता दिया था कि यह सब हाइपोथेसिस है, ऐसा तो है नहीं कि कोई रिएक्शन के अंदर झांक कर देख रहा है। देखिए अब यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यह फ्री रेडिकल, यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यह फ्री रेडिकल। कहने का मतलब इनके बीच होमोलिटिक क्लीवेज होता है, तो यह फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे, तो इसके साथ कंबाइंड होंगे तो मतलब यह इसका अनपेयर्ड और इसका अनपेयर्ड दोनों बांड बना लेंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, तो CH यह नहीं रहेगा, CHCl2 और एक यह Cl इससे मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा Cl3 प्लस, और यह Cl बचा हुआ है तो यह Cl। देखिए CHCl3 इसी को हम क्लोरोफार्म बोलते हैं, तो आप यहाँ पर नाम लिख लीजिए क्लोरोफार्म। यह पूछा था कि क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन के मैकेनिज्म के समय कौन सा कंपाउंड बनता है, तो आप बताएंगे क्लोरोफार्म। और भी एक कंपाउंड बनता है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। देखिए यह क्लोरोफार्म बन गया। हमने बताया कि जब क्लोरीन फ्री रेडिकल बच जाता है तब वह उसी पर अटैक कर देता है, अटैक करेगा। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर तीर नहीं दिखाया तो नहीं होगा, यहाँ पर सब जगह जहाँ जहाँ है सब जगह ऐसा ऐसा होता है। तो देखिए अब यह इस पर अटैक करेगा
तो एक कार्बन यहाँ पर है, इसको हमने यहाँ दिखाया, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को हम पीछे दिखा रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। और इसके साथ 3 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, तो 3 क्लोरीन एटम और एक फ्री रेडिकल बचा हुआ है, तो एक फ्री रेडिकल। देखिए यह अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल। हमने बताया कि जब Cl है और H रहेगा तब यह दोनों आपस में मिलकर HCl बनाएंगे, HCl बनाएंगे। और यह CCl3, देखिए इसके ऊपर फ्री रेडिकल है और यह CCl3, इसके ऊपर फ्री रेडिकल। देखिए अब कोई बचा हुआ है यहाँ पर क्लोरीन नहीं, यह CCl3 प्लस HCl बना। यह अब इसके बाद कोई फ्री रेडिकल नहीं बचा हुआ है। हमने बताया जब कोई फ्री रेडिकल नहीं बचा रहता है तब हम क्या करते हैं, फिर से वही Cl2 लेते हैं। तो यहाँ पर CCl3 यह फ्री रेडिकल है, वही Cl2 लेते हैं, फिर इसी को ऐसे क्लीवेज कराते हैं, इसके ऊपर फ्री रेडिकल या फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होंगे। और यह CCl3 था, एक यह जुड़ेगा CCl4 और यह Cl बचा हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखिए कार्बन है यह और इसके साथ 4 क्लोरीन एटम जुड़ गए हैं। अब इसके अलावा कोई हाइड्रोजन बचा है, अब हाइड्रोजन कोई है ही नहीं, तब वह कैसे फ्री रेडिकल में टूटेगा, नहीं टूटेगा। और देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चारों 4 क्लोरीन एटम से हो गई है, तब अब किसी तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है कि यह रिएक्शन आगे बढ़े। तब इसके बाद हम करते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। जो लास्ट स्टेप है वह चेन टर्मिनेशन स्टेप है। तो आप तीसरा स्टेप एग्जाम में लिखेंगे, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन मतलब समापन या अंतिम पद, टर्मिनेशन स्टेप। इस तरह जब आप पूरा लिखेंगे तब आपको एग्जाम में नंबर मिलता है। टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप। अब आप ही सोचिए कि यह अभिक्रिया बंद कैसे होगी। बंद कैसे होगी, यदि हम यह क्लोरीन फ्री रेडिकल है और दूसरा फ्री क्लोरीन फ्री रेडिकल है, यह दोनों को आपस में कंबाइंड कर दें तो Cl2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखिए इसका एक अनपेयर्ड, इसका एक अनपेयर्ड, दोनों को हम कंबाइंड कर दें तो एक Cl2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। Cl2 मॉलिक्यूल बन जाएगा तब अब इसके आगे अभिक्रिया नहीं होगी। नहीं तो यह फ्री रेडिकल था तो दूसरे के साथ जुड़ता था और अभिक्रिया आगे बढ़ रही थी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं टर्मिनेशन स्टेप, मतलब अंतिम पद, समाप्त कैसे होगा, समापन स्टेप। तब यही क्लोरीन फ्री रेडिकल को आप आपस में जोड़ देंगे, अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। देखिए अब यह क्लोरीन किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, नहीं तो ये फ्री रेडिकल था तो देखिए यहाँ पर इससे रिएक्ट करता था, इससे रिएक्ट करता था और अभिक्रिया बढ़ रही थी। लेकिन हम यहाँ फ्री रेडिकल को ही कंबाइंड कर दें तब यहाँ पर अभिक्रिया आगे बढ़ने की कोई चांस नहीं है। और एक स्टेप है, कौन सी स्टेप है, यहाँ पर फ्री रेडिकल बन रहा था, मेथिल फ्री रेडिकल। मेथिल फ्री रेडिकल भी बन रहा था और ये दूसरे से कंबाइंड हो रहा था और यह अभिक्रिया देखिए मेथिल फ्री रेडिकल से यहाँ तक चली आई। यदि हम मेथिल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल को कंबाइंड कर दे तब यह अभिक्रिया रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो CH3Cl, देखिए हमारा मेन प्रोडक्ट मेथिल क्लोराइड भी मिल गया। यही तो हमने क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन में बनाया था, मेथिल क्लोराइड। यह उसकी पूरी मैकेनिज्म है। यदि हम इसी मेथिल क्लोराइड को ही जो है आपस में रिएक्ट करा दें तो अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी, मतलब यह चेन टर्मिनेशन स्टेप है। और हमारा मेन प्रोडक्ट जो है मेथिल क्लोराइड बन गया। और देखिए हमने ऊपर भी यही आपको बताया था कि यही मेथिल क्लोराइड जो है मेन प्रोडक्ट है और यह मेन प्रोडक्ट बन गया। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। अगली वीडियो ताकि हम अपलोड करें तो आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।